अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे एंड डूइंग वंडरफुली फाइन। वी आर लाइव फॉर लास्ट सेशन ऑफ द कोर्स। सबसे पहले तो जुम्मा मुबारक आप सबको। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। प्लीज जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं वो बताते जाएं कि वॉइस और वीडियो क्लियर है। ओके, सो सबको बहुत सारा सलाम जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं। आई होप आप सब खैरियत से होंगे एंड डूइंग फाइन, सब जबरदस्त होंगे। वेलकम टू आवर लास्ट सेशन। ठीक है, इट केम रियली क्विक। वैसे मतलब मैं अभी लिटरली 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले भी सोच रहा था अभी है टाइम। आप लोग से अभी डिस्कशन हो रही थी जब मैं मोटिवेशन आप लोगों को जो है लेक्चर्स दे रहा था। सो बड़ी जल्दी टाइम गुजरा है, मुझे खुद रियलाइज नहीं हुआ। और लेकिन यह है कि टाइम का यही है, टाइम डज नॉट वेट फॉर एनीबडी, यू हैव टू कीप अप टू इट। सो वी आर हेयर फॉर लास्ट सेशन। और लिटरली ऐसा लग रहा है कि हमने जस्ट वन सेकंड कि वी जस्ट अच्छा, अगर आज भी अटेंडेंस लिंक मांग रहे हैं ना आप लोग, मैं नहीं आज शेयर करूंगा, आज खुद लगाए अटेंडेंस लिंक। लास्ट डे है, ढूंढने कोशिश करें अटेंडेंस लिंक की। इफ यू स्टिल वांटिंग द अटेंडेंस लिंक टुडे द लास्ट डे, फिर कुछ भी नहीं बनना आपका। ठीक है, तो वालेकुम अस्सलाम सुम्बल। तो मेरा भी आप लोगों के साथ बहुत अच्छा टाइम गुजरा और हमेशा मतलब मेरा स्टूडेंट्स के साथ माशाल्लाह हमेशा अच्छा ही टाइम गुजरता है। और काफ़ी प्रोडक्टिव थे इस दफ़ा स्टूडेंट्स मेरी नज़र में। और हो सकते थे, बट द थिंग इज के ऑब्वियसली इस बैच में थोड़ा सा ये था, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर शेयर करूँ आप लोगों के साथ। इस बैच में जो स्टूडेंट्स थे दे वर अक्रॉस द होल पंजाब। ठीक है, मतलब कोई ऐसे नहीं कि कोई एक शहर से है जिसकी कोई एक सिमिलर सिचुएशन है, किसी की एक सिमिलर यूनिवर्सिटी सिचुएशन है, किसी की एक सिमिलर जिस तरह एक शहर से जब हो ना, तो फॉर एग्जांपल एक शहर के अंदर लाइट गई हुई है तो सबका एक सिमिलर इशू है। तो इसी तरह इसमें तो थोड़ी सी ना डाइवर्सिटी थी। अब उसमें ये होता है कि जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी होती है उतने ज्यादा मसले होते हैं। सो उसको हैंडल जिस तरह आप लोगों ने किया वो भी एक बहुत अच्छी चीज थी। आई रियली लाइक्ड हाउ अच्छा कुछ स्टूडेंट्स जो थे दे ऑलवेज सपोर्टेड, दे ऑलवेज आप लोग हमेशा साथ रहे, कोऑपरेटिव रहे। सो ये आप लोग की बहुत अच्छी एक खसूसियत थी कि यू गाइस स्टेड कोऑपरेटिव। मैं जरा टाइटल अपडेट कर दूं। अच्छा, आप लोग कोऑपरेटिव रहे और आप लोगों ने जो है ना, जो डिड नॉट गिव अप। और मैं ये सोचता हूँ कि जो लोग जिनको ऑर्डर्स नहीं मिले उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, जिनको ऑर्डर्स मिले हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। जिन्होंने फ्रीलांसिंग नहीं करनी उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि वो उनके लिए क्या फिर ऑप्शन है अगर फ्रीलांसिंग वो नहीं करना चाहते, उनसे नहीं होती ये चीजें। सो सबसे पहले मैं आप लोगों को इनवाइट करूंगा, अगर आप में से कोई भी आकर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा है तो वो यहाँ पे मैंने क्यूरीज ऑन कॉल के लिए जो है मैंने ग्रुप लिंक शेयर कर दिया है, आप प्लीज वो ज्वाइन कर सकते हैं। इट्स इजी टू ज्वाइन, जस्ट क्लिक ऑन द लिंक और आप लोग जो है ना उसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू हसनैन। आज अपने बारे में बताएं। हाँ, वैसे मैंने अपने बारे में आप लोगों को कभी इतना खास बताया नहीं, बताने का टाइम भी नहीं मिला और बता भी नहीं सका। तो यार आई बीन बिजनेस ग्रेजुएट, बीबीए मैंने किया हुआ है, उसके अलावा मेरी कुछ स्टडीज ऐसे उसके बाद इतनी हो नहीं सकी। I've tried, you know.
बट मैं जब इस फील्ड में आ गया, ठीक है, ट्रेनिंग फील्ड में आ गया, फ्रीलांसिंग फील्ड में, तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, टू, बिकॉज मेरा हमेशा से प्लान था टू गो अब्रॉड एंड स्टडी. So I always wanted to do that. I did not want to, study here in Pakistan anymore. तो मैं हमेशा बाहर जाना चाहता था, तो उस तरह का वो माहौल नहीं बन पाया. तो बीबीए मैंने किया हुआ है, और मेरी जो मेन बैकग्राउंड है यानी स्टडीज का, वो बिजनेस और मार्केटिंग है. और फ्रीलांसिंग मैं कर रहा हूँ तकरीबन, मुझे 2014-15 से मैंने स्टार्ट किया था. और बहुत एक रैंडम एक्सपीरियंस था मेरे साथ जो फ्रीलांसिंग मैंने स्टार्ट किया. आई वेंट टू एन इवेंट, एक इवेंट था लाहौर में, जिसमें मेरा जाने का कोई इरादा नहीं था. मेरे पास एक दोस्त ले गया साथ, कि चलो चलते हैं उस पे. यूथ कॉन्फ्रेंस टाइप कुछ इस तरह का इवेंट था. तो वहां पर मैं गया, तो वहां पर मुझे मेरे एक फ्रेंड बना, वो मीरपुर से थे. सो व्हाट हैपेंड इज कि 4 दिन का वो इवेंट था, तो वहाँ साथ रहना वगैरह और ये चीजें, तो वो इससे दोस्ती हो गई. तो लास्ट डे में ही टोल्ड मी कि यार तुम समझदार लगते हो और सारी चीजें हैं, तो आप ये फ्रीलांसिंग की तरफ क्यों नहीं आते. मैंने कहा व्हाट इज फ्रीलांसिंग भाई, मुझे कोई चीजों का नहीं पता. मुझे फ्रीलांसिंग उसने बताया, तो मतलब मुझे यही समझ आया कि जो ऑनलाइन जब कोई बताता तो यही समझ आता था कि यार ये जो, फॉर एग्जाम्पल, ये जो क्लिक्स क्लिक्स हो गए, वो जो क्लिक करके नहीं, वो कहते थे इतने क्लिक्स करें तो इतने डॉलर मिल जाए. मैंने कहा भाई ये वाला काम फेक ही है, मुझे नहीं पता ये होता भी है कि नहीं होता. उसने कहा भाई होता है. तो मैं फिर एक और दफा ना कुछ अरसे बाद में उसके पास गया, और उसने मुझे सिखाया उसको. सिर्फ एक हफ्ता ही ट्रेन में, कुछ मुझे याद पड़ता है इलिस्ट्रेटर के कुछ चंद टूल थे, शेप टूल, पाथ फाइंडर टूल, पेन टूल, ग्रेडियंट टूल, मेश टूल, ये चंद 4-5 टूल थे, वो सीखे. और सिर्फ फाइवर का इंट्रोडक्शन सीखा. अ, कुछ कोई पता नहीं कीवर्ड रिसर्च किस तरह करना है, कीवर्ड कौन से लिखने हैं, बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन. सो बना डाली गिग, फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हाथ पकड़ लिया और चलने लग गया वो काम. सो मतलब मैं ये बताने का मकसद ये है कि इट वाज रियली रैंडम, अल्लाह ताला ने मुझे इस फील्ड में लाया था, और मेरी वजह से आई डोंट नो, पता नहीं कितने सारे लोग, मेरे अपने दोस्त, क्योंकि मुझे याद पड़ता है कि मेरे सर्किल में किसी को फ्रीलांसिंग का नहीं पता था. जो मेरे फ्रेंड्स हैं, या सारों को, उनको लेकर आना इस तरफ, फिर क्या कहते हैं, ई रोजगार के थ्रू. ठीक है, तो ई रोजगार मैंने ज्वाइन किया था 2017 में, और 2017 के बाद अब तक मुझे, मेरे ख्याल से अबव 10 बैचेस को मैं पढ़ा चुका हूँ. आई फील लाइक, मैं काउंट नहीं की कभी, पर इतने ज्यादा हो चुके होंगे. और अब तो माशाल्लाह काफी ज्यादा जो है एक्सपीरियंस हो चुका है स्टूडेंट्स के साथ, उनको किस तरह डील करना है. सो ये वाली सारी चीजें चलती रहती हैं. बाकी मेरा ताल्लुक सियालकोट से है, पैदाइश मेरी कराची से है. फिलहाल रहता मैं सियालकोट में हूँ. तो ये है, ये सिलसिले चल रहे हैं. तो कभी आप लोगों का सियालकोट चक्कर लगे तो जरूर बताइएगा, इंशाल्लाह जरूर मुलाकात करेंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह. सो ये मेरी बैकग्राउंड था जो है फ्रीलांसिंग का, और शॉर्ट सा बैकग्राउंड है, ऑब्वियसली डिटेल में मैं नहीं गया, तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता. थैंक यू सो मच नुमान, जजाकल्ला, आपने अपने कमेंट शेयर किए. थैंक यू सो मच हमाद. बस देखिए मेरी ये कोशिश होती है कि आप लोग जो है कुछ ना कुछ इस कोर्स से लेकर जाए. मैंने आप लोगों को जब आज से 3 हफ्ते पहले, जब हमारा कोर्स यानी एंड पर पहुंच रहा था ऐसा ऐसा, तो मैं आप लोगों को ये पुश कर रहा था. आप लोगों को याद होगा कि भाई कोशिश, अपने आप को टास्क ये दो कि एक ना एक ऑर्डर लेके निकलो. तो मैं आप लोग से ये पूछना चाह रहा हूँ कि किस किसने अपने आप को टास्क दिया, और अगर टास्क दिया तो अगर उसमें फेल भी हुए तो किस तरह हुआ.
अच्छा, नईम हमारे साथ ऑनलाइन है जी। नईम कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। नईम कैसे हैं? आवाज आ रही है आपको? जी जी सर, आ रही है। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जी। नईम क्या कहना चाहेंगे? सर बहुत खुशी हो रही है आज आपसे बात करके। जज़ाकल्लाह जी। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। मैं तो कोशिश ये करता हूँ कि आप लोग ऑनलाइन आया करें बस हर सर आज क्लास में। लास्ट सेशन था तो एक दो दफ़ा पहले भी ट्राई की थी, लेकिन शायद कोई प्रॉब्लम थी डिवाइस के साथ जिसकी वजह से कांटेक्ट नहीं हो हाँ, सका। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर मैं भी अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ, जी जी, शेयर बिल्कुल करना शेयर चाहता करें। हूँ। सर मैंने ना फर्स्ट टाइम ई रोजगार का 2017 में सुना था। देन मैं एक कॉलेज में एज अ विजिटिंग लेक्चरर जो है वो पढ़ा रहा था। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। तो मैंने सर ना वहाँ पे ऐड देखा था उस वक्त, ये न्यूज़पेपर चूंकि कॉलेजेस में होते हैं तो वहाँ से मुझे पता चला नहीं रोजगार का। हम्म। तो मैंने अप्लाई कर दिया और फॉर्चुनेटली ये हुआ कि सर जिस दिन मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट थी उस वक्त 2017 में फिजिकल जो है ना वो ट्रेनिंग होती थी। बिल्कुल फिजिकल होती है ऐसे। तो मेरी फॉर्चुनेटली जो है वो सर गवर्नमेंट जॉब भी हो गई ना 2017 में। सही तो सही उसके बाद कंटिन्यूअसली मुझे ई रोजगार की मेल्स वगैरह आती रही कि आप अप्लाई करें, लेकिन चूंकि मैं गवर्नमेंट जॉब कर रहा था तो मैंने मतलब ना इसको लाइट ही लिया और कोई खास मतलब ना एडमिशन नहीं लिया। इस दफ़ा सही। मैंने कहा चलें एज एन एक्सपीरियंस इसे कर लेते हैं यार, हर दफ़ा जो करते हैं तो पहले नहीं किया तो इस दफ़ा कर देते हैं। तो इस कोरोना भी दफ़ा था मैंने तो। जी जी सर, इस तरफ घर में ही थे, फ्री थे तकरीबन। तो मैंने कर लिया और सर अल्हम्दुलिल्लाह अब तकरीबन आपको पता है 3 महीने गुजर चुके हैं। तो जी जी, सर बिल्कुल। जितना यहाँ पे एक्सपीरियंस हुआ है ना सर, इतना 16 ईयर एजुकेशन में नहीं हुआ। और जितना सर जी, यहाँ माशाल्लाह। दिल जितना सर यहाँ दिल लगा के पढ़ा है ना, और यहाँ मतलब मजा आया है सर पढ़ने का। थैंक यू सो मच आपने। इतना सर मुझे नहीं लगता कि बैच फेलोज भी हैं शायद, इतना सर वो यूनिवर्सिटी लाइफ का भी जो है ना वो सर मजा नहीं आया, क्योंकि यहाँ सर मुझे बहुत ज्यादा ब्रदरहुड और एक रिस्पॉन्स सर जो वापसी मिलता है ना सर, वो सर बड़ा मतलब मजा करता है। और आज सर आप यकीन जाने दिल बड़ा सैड है कि हम जो है ना वो मेरा खुद सैड है बिल्कुल इसको जो है ऐसे। ना हम इख्तिताम पे आ मतलब गए। जी जी सर, अब मतलब पहले रोजाना हमें 2 से 4 और फ्राइडे को 11:30 का इंतजार रहता था। तो ऐसे। अब एक वो फीलिंग मतलब जो है ना रोजाना थी, जल्दी जल्दी कोई काम है ख़त्म करें, क्लास लेनी है क्लास लेनी है। तो वो सर बहरहाल सर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैं भी आपसे पहले यही मेरी भी फीलिंग थी कि ये ऑनलाइन फेक काम है ना। मेरे एक दोस्त कर रहा था अपवर्क पे काम, वो मुझे बताता था कि यार इस तरह है। मैंने कहा यार पता नहीं कहाँ से डॉलर कमा रहे हो, मुझे नहीं पता, मैंने ये काम नहीं करना ना। तो बिल्कुल। जब यहाँ पे एंट्री हुई, आपसे मतलब इंट्रो हुआ, आपने पढ़ाया और जिस तरह आपने सिखाया सर, मैं भी अपने जितना भी सर मेरा भी सर्कल है, सोशल सर्कल है, मैं बहुत सारों को जो है ना अब ये जॉब के चक्कर से सर निकालना चाह रहा हूँ। और अपनी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पूरी कोशिश है कि उन्हें सर जो है ना कंबाइन करके हम एक कम्युनिटी बना के जो है ना सर इस सर्कल में चलें और इसे जो है वो अच्छी तरह प्रमोट करें सर। तो और इंशाल्लाह सर ये आपको अल्लाह सारी सक्सेस दे। आमीन सर, और ये सर सारी आपकी मोटिवेशन की वजह से हुआ है सर, इसके बगैर ये बिल्कुल मुमकिन नहीं था सर। जैसे हम डीमोटिवेट थे और बिल्कुल हमारे अंदर कोई ऐसी मतलब बात ही नहीं थी कि हम कोई ऑनलाइन काम करेंगे। और अभी पता चल रहा है कि ऑनलाइन में सिर्फ ये एक फील्ड नहीं है, आगे हम पता नहीं कितनी ज्यादा फील्ड हैं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिनको आगे हम आगे आपके लेके लिए जाएं। समंदर है। आप सोच भी नहीं सकते। आप एक दफा ऑनलाइन दुनिया में कदम रख लें तो आपके आगे, मैं आपको बता रहा हूँ ना, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स। amazon है, शॉपिफाई है, एटसी है, उसके यस ये अलावा तो जी बहुत जी, चीज है। ये तो अभी सर हम साहिल पे हैं, अभी तो हमने वो बड़ी शिप में सवार होना है सर अभी तो। बिल्कुल, ये इंशाल्लाह तो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर, थैंक यू सो मच सर। मैं चाहता हूँ थैंक यू आप भी सो आज मच कुछ। नईम, बहुत अच्छा लगा आपसे थैंक यू बात सर, करके। थैंक इन यू सर। अल्लाह आपको अल्लाह सक्सेस दे, अपने हिफ्ज़ व अमान में भी रखे इंशाल्लाह। ठीक है। आमीन सर, सेम टू यू सर, सेम टू यू। बेस्ट ऑफ लक। थैंक अल्लाह हाफ़िज़। यू, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। ठीक है। थैंक यू। जी, और कोई आना चाहे तो प्लीज दे कैन कम ऑनलाइन। और जो कॉल है उस पे आ सकते हैं।
अच्छा, आसिम कह रहे हैं आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। मैं एज अ मोटिवेशनल स्पीकर काफ़ी इवेंट्स पर जा चुका हूँ, जिस तरह टेड टॉक जो होती है उस पर भी मैं जा चुका हूँ। और जो टेड है एक दुनिया का एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, और उस पर मैं जा चुका हूँ। और मैं एज अ मोटिवेशनल ट्रेनर काम कर चुका हूँ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। यस, तो इसलिए जब कभी आप लोग को मोटिवेशन देनी होती है तो फिर मेरे पास जो है ना अल्फाज उभर उभर के आ रहे होते हैं, बिकॉज मुझे फिर आइडिया हो जाता है कि किस तरह आप लोग को मोटिवेट करना है। लेकिन ये कि मोटिवेट करने का मकसद यही होता है कि आप लोगों को ये रियलाइज कराया जाए कि लाइफ में नथिंग इज लाइक इम्पॉसिबल। और आप लोग जो है एक टाइम पर सोच रहे होते हैं कि लाइक दिस थिंग इज नॉट अचीवेबल, लेकिन यह है कि वो सिर्फ हमें इसलिए लग रहा होता है बिकॉज हम लोग का सेल्फ बिलीफ उस टाइम पे नहीं होता अपनी स्किल पर। तो एक एक होता है डिल्यूजन होना, यानी कि फेक बिलीफ होना, कि मतलब आता नहीं है आपको और फिर भी आप बिलीव करी जा रहे हो कि नहीं मुझे आता है। नहीं, वो वाला काम नहीं करना। एक चीज होती है कि आपने जिस तरह फॉर एग्जाम्पल ई रोजगार में सीखा है, आपको एक टूल आता है या आपको एक स्किल आती है, लेकिन आप बस उसमें थोड़े से कंफ्यूज हैं कि क्या मैं इसमें कर पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, क्या मुझे ऑर्डर मिलेगा कि नहीं होगा। when you know the skill, when you know the trade, तो फिर आपने कंफ्यूज नहीं होना। फिर आपने बस अपने पे सेल्फ बिलीफ रखना है कि अच्छा ठीक है, फेलियर्स आएंगे। और फेलियर्स जो है लिटरली लाइफ का हिस्सा होते हैं, और जब फेलियर्स आते हैं, फेलियर से आप हमेशा सीखते हैं। असल में हम लोग जो है ना एज अ नेशन फेलियर से बहुत ज्यादा डरते हैं, बिकॉज हम लोग के पास इर्द गिर्द ऐसे लोग होते हैं, जब फेलियर होता है ना फिर कहते हैं ओहो अस्सी क्या सी, ऐ नहीं करना। ठीक है, वो वाले जो लोग आ जाते हैं कि ये नहीं करना था, वो नहीं करना था, हमने कहा था, ये वो। तो वो जो ऊपर चढ़ाई करने वाले लोग आ जाते हैं ना, उनसे हमें बड़ा डर लगता है कि कुछ गलत कर देंगे, कुछ इस तरह का कर देंगे, तो कोई इस तरह का जो है बात कर देगा आके। तो ये वाली चीज जो है मैं समझता हूँ उसकी वजह से जो है ना सारे जो है ना फेलियर से बहुत ज्यादा डरते हैं। लेकिन मैं यही आप लोगों को कहूंगा कि फेलियर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। और फेलियर हमेशा आप लोग को सिखाता ही है, आप लोग से चीज लेता है यानी आपका नुकसान कराता है, बट लेकिन आप लोगों को हमेशा जो है ना वो सिखाता ही है। थैंक यू सो मच रोमा, आप माशाल्लाह यू बीन अ ग्रेट स्टूडेंट। और इंशाल्लाह अच्छा, आप लोग जो है ना कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरे साथ अपना क्या कहते हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह शेयर किए, जैसे रोमा आपने किए हुए थे, मैं आपके साथ ना आपके डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड डिटेल बात करना चाहता हूँ, तो वी कैन ऑल्सो अरेंज अ कॉल सम टाइम। तो अगर कुछ स्टूडेंट्स करना चाह रहे हैं, लाइक ऐसे नहीं कि मुझसे एक दफा टाइम डिस्कस कर लें, तो इस पे कॉल भी हो सकती है, ताकि जो है ना आपकी चीज डिटेल में डिस्कस हो जाए जो रह गई भी है। ओके सर, मिस यू बिकॉज थैंक यू सो मच। अल्लाह आप सबको तरक्की दे। और मेरी आप सबके लिए दुआ है कि आप सब लोग अच्छा, मेरी ये भी दुआ है कि आप लोग इसको आगे भी फैलाएं। फॉर एग्जांपल जिस तरह आपका छोटा भाई है, छोटी सिस्टर है, कोई छोटे कजन है या बड़े इवन कजन है। देखें, इसमें छोटे बड़े वाली बात नहीं होती। इल्म में इल्म आप किसी से भी सीख सकते हैं। तो मैं आप लोगों को पता है गाइज ये रेकमेंड करूंगा अपनी, मैं अभी से आप लोगों को बता रहा हूँ, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, चाहे आपको कंप्यूटर यूज करना आता है चाहे आपको कंप्यूटर यूज करना नहीं आता, आज ऑनलाइन स्किल्स पे आप अपनी स्किल्स पर जो कि आप ऑनलाइन बेच सकते हैं या ऑनलाइन चीजों को पे पढ़ जाएंगे ना, कल के दिन आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। बिकॉज आगे हर चीज, ये कोरोना वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ गेटिंग। अब आप खुद हिसाब लगाएं, जूम कॉल तो कभी सोचा था इंटरव्यू होगा प्रोफेशनल कंपनीज का? नहीं सोचा था, अब जूम कॉल पर होता है। ठीक है, जूम कॉल पर कभी सोचा था हम लेक्चर्स ले रहे होंगे? होते हैं लेक्चर्स अब। ये स्ट्रीम यार्ड पर कभी सोचा था कि हम लोग पूरा एक 3 महीने का सेशन ले लेंगे? मैंने कभी नहीं सोचा था, बट हो रहा है इस तरह। सो द थिंग इज कि ऑलरेडी चीजें चेंज इतनी हो चुकी हैं, तो अगर हम इस टाइम पर नहीं ऑनलाइन पर फोकस किए ना, मैं आप लोगों को ना देखें, एक 20 से 25 हजार वाली जॉब जो है ना, असल में हम लोग जब ग्रेजुएट होते हैं ना तो एक प्रेशर होता है कि यार पकड़ लो जो आ रहा है, 20 से 25 हजार भी बहुत होते हैं।
मैं मानता हूँ होते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो फिर भी बहुत कम होते हैं। और आपके जो है ना, मैं आप लोग को ना, आवर थ्योरी एक है, एक घंटा थ्योरी होती है। वो ये कि अपने घंटे आप जो एक्स्ट्रा लगा रहे हैं वो बचाएं, और अपने घंटों को ऐसा यूटिलाइज करें कि आप मल्टीपल कामों में पढ़ सकें। इस डे एंड एज में अगर आपकी मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम्स नहीं है, अब आपको क्या लगता है मैं सिर्फ फ्रीलांसिंग करता हूँ? देखिए, फ्रीलांसिंग में जरूरी नहीं है आपको हर महीने ऑर्डर्स आए। ठीक है, कुछ महीने ज्यादा आते हैं, कुछ महीने कम आते हैं, कुछ महीने क्लाइंट्स कम आते हैं। एक अनप्रिडिक्टेबल काम भी हो सकता है फ्रीलांसिंग। तो मुझे कुछ और भी मल्टीपल स्ट्रीम्स को देखना पड़ता है। ठीक है, जिस तरह ये ट्रेनिंग हो गई, जिस तरह और दूसरी तीसरी चीजें हो गई। सो आप लोग एक दफा जब अपने टाइम यूटिलाइजेशन इस तरह कर लोगे ना कि अच्छा मेरे 24 घंटे है, मेरे पास 24 घंटे में मैंने अपने आप को एंटरटेन भी करना है, खाना शाना भी करना है, शुगल मेला भी लगाना है, लेकिन मैं अपना आवर्स इस तरह मैनेज करूं कि मुझे जो है, अगर फ्रीलांसिंग में 6 घंटे देने देने पड़ रहे हैं तो 6 घंटे का मुझे कुछ रिटर्न भी मिल रहा है। ये नहीं कि एक जॉब है 25,000 की, उसमें सुबह 9 बजे जा रहा हूँ, रात के 7 बजे घर आ रहा हूँ, बैंक की जॉब समझ लें। और इस तरह वर्क प्रेशर भी, और घर आकर सिर्फ दिल करता है कि खाना खा के सो जाऊं या कुछ यूट्यूब वगैरह देख लूं, दैट्स इट। तो मतलब एक तो पहले ही आपके 8 घंटे ले लिए गए हैं डे के, और आगे के 4-5 घंटे जो हैं वो भी आपसे ले लिए जाते हैं, बिकॉज आप इतने थके होते हैं, ड्रेन्ड होते हैं, आपको कुछ करने का दिल ही नहीं करता। और फिर आगे जो है घंटे उसमें आपने सोना होता है। तो आप बताएं कि आप उस ना लूप में फंस जाते हैं, उस लूप में फंस जाते हैं 25,000 वाले, और आपको लगता है कि बस यही मेरी लाइफ है। तो आप लोगों को उस लूप से मैंने निकालना था कि 25,000 कुछ भी नहीं है। 25,000 में क्या होता है आज? कुछ भी नहीं होता। सो आप लोगों ने अपने एसेट्स बनाने हैं, आप लोगों ने अपने इंडिपेंडेंट होना है, यानी आप लोगों ने डिपेंडेंट नहीं होना कि अम्मी से पैसे मांग लूं, अब्बू से पैसे मांग लूं, भाई से पैसे मांग लूं। मैं आपको रियल लाइफ बता रहा हूँ। इट्स बीन ऑलमोस्ट 6 to 7 years आई हैवंट आस्क्ड फॉर एनी मनी फ्रॉम माय होम। और उसकी सिंपली वजह ये कि मेरी हमेशा से ख्वाहिश यही थी कि मैं इस तरह ही हूँ, इंडिपेंडेंट रहूं। और जब तक आप लोग उस तरह नहीं सोचेंगे, जब तक आप लोग, मैं चाहता हूं कि आप लोग सोचेंगे नहीं यार मैं महीने का 50,000 कमाऊं। जिस तरह एक लेबर नहीं होता, लेबर निकलता है दिहाड़ी निकाल लगाने, तो लेबर के माइंड में ये नहीं होता कि मैं सिर्फ इतनी दिहाड़ी लगा लूं तो काफी महीने की, उसके माइंड में होता है जहां से काम मिले उठा लूं। तो एक फ्रीलांसर की भी लाइफ ऐसी होती है कि वो ये देख रहा होता है, अच्छा ये टारगेट्स अपने सेट करता है कि यार इन 3 दिनों में ना मुझे इतना ऑर्डर पकड़ना चाहिए, तो वो सर्च करता है, ढूंढता है, ढूंढता है, ढूंढता है, उसको कहीं ना कहीं से, चलो अगर $100 का उसने एम किया हुआ, 30 का मिलेगा, 40 का मिलेगा, कोशिश करेगा तो मिलेगा। लेकिन अगर कोशिश नहीं करेगा तो फिर नहीं मिलता। फ्रीलांसिंग इज, बस ये इसकी एक रिक्वायरमेंट है कि फ्रीलांसिंग जो है वो आप लोगों से डिमांड करता है चीजें। फ्रीलांसिंग डिमांड करता है कि आप लोगों से टाइम, सिर्फ एक टाइम की इन्वेस्टमेंट आप लोगों से डिमांड करता है। और वो टाइम हमारे पास है, एज अ नेशन हमारे पास टाइम है। सर अगर हम फ्रीलांसिंग में अदर देन ग्राफिक डिजाइन बिल्कुल कर सकते हैं। देखें अब ये मैदान आपका है, आप प्लेयर हैं, आप ओपनर हैं, आप कैप्टन हैं। आपने जो जिस तरह मर्जी खेलना है, जो सी मर्जी शॉट खेलनी है, बस एक चीज याद रखिएगा, ऐसी शॉट खेलें जिसपे आउट ना हो जाए। ठीक है, तो चॉइस इज योर्स। आपको मैंने ऐसा कोच गाइड कर दिया, अब मैदान में आपने जाके उतरना है और खेलना है। ठीक है, वो डिसीजन मेकिंग अब आपकी है। तो फ्रीलांसिंग में जो मर्जी आप चीज करना चाहें, ग्राफिक में जाना चाहें, अगर ग्राफिक नहीं समझ आ रहा, यूट्यूब भरा पड़ा है। अगर मैं रेकमेंड करूंगा जीएफएक्स मेंटोर के, जो है उसमें अगर आप देखें तो उसमें डिजाइनिंग से रिलेटेड आप लोगों को, वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड पूरे पूरे कोर्स मिल जाएंगे, एनिमेशन से रिलेटेड पूरे पूरे कोर्स मिल जाएंगे। तो अगर आप वो करना चाह रहे हैं वो भी कर सकता है, नो इश्यूज। सो ये है गाइज, मैं आप लोगों के साथ ये चीजें शेयर करना चाह रहा था कि आप लोग आगे का आप लोगों का क्या प्लान है। अच्छा, अब आगे जो लोग फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, ठीक है,
आपका नेम मुझे शो नहीं हो रहा इनबॉक्स, प्लीज किस नेम से आपने भेजा? अच्छा, जो लोग तो फ्रीलांसिंग जिनकी ऑर्डर्स आ रहे हैं उनको मेरी क्या एडवाइस है, उनको मैं ये एडवाइस करूंगा गाइस कि आप लोगों ने ना अम, जब आपको फॉर एग्जांपल ज्यादा ऑर्डर्स आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप लोग से 3-4 ऑर्डर्स आ गए आपके दिन के, आपसे नहीं संभल रहे, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि ये मिस्टेक ना मैंने भी की थी। जब मुझे एक टाइम पे बहुत ज्यादा ऑर्डर्स आते थे एक अकाउंट पे, तो वो हुआ ये कि मैं उस वक्त ना, मुझे आउटसोर्सिंग का कॉन्सेप्ट किसी ने कभी सिखाया ही नहीं था, ना कभी कोई मुझे इस तरह का बंदा या पार्टनर मिला था जिसके जिसके साथ मैं काम कर सकूं। सो मैं अकेले ही काम करता था। उन दिनों रमजान थे, तो हमारा ना रमजान में एक सोशल प्रोजेक्ट चलता है जिसमें हम इफ्तारी का प्रोजेक्ट करते हैं थ्रू आउट द होल मंथ ऑफ रमजान, 30 डेज। तो रोज बाहर आना जाना, ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग, ठीक है, मतलब यानी सोशल वर्क ही हो गया, मतलब कि इफ्तारी इफ्तार आम इंतजाम कराना, राशन का इंतजाम कराना फॉर पुअर पीपल या नीडी पीपल। तो वो जो है ना, उन दिनों में फिर मुझे टाइम ही नहीं मिलता था कि मैं ऑर्डर कंप्लीट करूं, तो उस वजह से मेरा अकाउंट जो है एक बैन हो गया था। और मेरी आंखों के सामने तकरीबन कोई 50 से 60 ऑर्डर, कोई वर्थ 4 to 5 लाख रुपीज जो है वो ड्रेन हो गए थे। तो वो मेरी सिर्फ उस टाइम में मिस्टेक की थी कि मैं उसको आउटसोर्स नहीं किया। मेरे माइंड में ये था कि एक तो आउटसोर्स करूंगा तो क्या वो उस लेवल का काम कर पाएगा, नंबर टू ये था कि मुझे पैसे डिवाइड करने पड़ेंगे। मतलब उस टाइम पे मेरी छोटी सोच थी ना। सो मैं आप लोग को ये रेकमेंड करूंगा कि जो लोग फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, अगर उनको ज्यादा काम आ जाता है और उनसे नहीं मैनेज होता, तो आप जरूर अपने माइंड में आउटसोर्स करने के लिए लोग रखें, या एक दूसरे, या आप लोगों के पास तो पूरा एक ग्रुप है यार यहाँ पर, आप लोग तो यहाँ पर किसी को भी हायर कर सकते हैं, 50-50 पार्टनरशिप कर लें, 70-30 पार्टनरशिप कर लें अगर शुरू में करनी है। बट द थिंग इज कि आप लोगों के पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप लोगों के पास पूरा एक ग्रुप बना हुआ है। अच्छा, व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं, लेकिन वो अनफेयर हो जाएगा। आप देखें बॉयज एंड गर्ल्स भी हैं, आप देखें तो मैं जरा ना व्हाट्सएप पे इसलिए थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ, नंबर्स होते हैं और फिर ये चीजें, तो फेसबुक ही मेरे ख्याल से सही है। आप लोग एक दूसरे को क्या कहते हैं, टैग वगैरह कर सकते हैं, मुझे टैग कर सकते हैं, वहां पे डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हैं। बस ये है कि मैं क्या कहते हैं, अ, इस कोर्स के बाद मैं इसमें से जो है ना, ग्रुप में से वो हटा देता हूँ, पेंडिंग अप्रूवल जो वाला जो होता है चक्कर। सो उसके अलावा जो है फिर आप उस पे पोस्ट कर सकें। आपका कौन सा रैंक है फाइवर पे? मेरा लेवल 2 है आजकल, और मैं खुद ही उस पर हूँ। अच्छा, फाइवर पे रैंक्स का जो है ना, थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं। फाइवर पर रैंक्स थोड़े से ना डिफरेंट तरीकों से काम करते हैं। अ, अगर आपको नंबर ऑफ ऑर्डर्स ज्यादा चाहिए, नंबर ऑफ ऑर्डर्स यानी अपने रिव्यूज बढ़ाना है आपने, तो आप न्यू सेलर पर रहें। अगर आपको नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम चाहिए और आपको फॉर एग्जांपल गिग्स, आपने ज्यादा गिग्स बनानी है, देखें जब न्यू सेलर पे ना सिर्फ 7 गिग्स बना सकते हैं, लेवल 1 पे 10 गिग्स बना सकते हैं, लेवल 2 पे 20 बना सकते हैं, टॉप रेटेड पे मैक्सिमम बना सकते हैं। लेकिन उसकी मैं आपको रिक्वायरमेंट्स बता देता हूँ। न्यू सेलर पर आप 7 गिग्स बना सकते हैं, लेकिन जो मेरा एनालिसिस है या दूसरे फ्रीलांसर्स का जो एक्सपीरियंस फ्रीलांसर्स उनका एनालिसिस है, वो ये कहते हैं कि न्यू सेलर पर ऑर्डर्स की अमाउंट आपको ज्यादा आती है, बेशक प्राइस कम हो उनकी, लेकिन उनकी अमाउंट ज्यादा आती है। जब लेवल 1 पर जाता है तो ऑर्डर्स की अमाउंट कम हो जाती है और प्राइस में भी आप उनसे ज्यादा चार्ज कर लें, ठीक है। जब लेवल 2 होता है इस तरह ही होता है कि थोड़ी सी ऑर्डर्स की अमाउंट कम हो जाती है, मे बी आप जो $5 का काम कर रहे हो वो आप $35 का कर रहे हो या $40 का कर रहे हो। अब ये आप पे डिपेंडेंट होता है कि आप कम ऑर्डर ज्यादा पैसों के करो या ज्यादा ऑर्डर कम पैसों के करो। अगर तो आपने क्या कहते हैं रिव्यू वाली गेम करनी है, अपने रिव्यूज बढ़ाने, तो मैं रेकमेंड करूंगा कि बी ऑन लेवल न्यू सेलर। टॉप रेटेड में ये रिक्वायरमेंट होती है, वो कहते हैं कि अगर आपकी फॉर एग्जांपल मिनिमलिस्ट गिग की 4 गिग्स चल रही थी पहले लेवल 2 पर, तो उसमें से आपकी सिर्फ 1 गिग चलेगी। तो ये उसकी रिक्वायरमेंट है। तो टॉप रेटेड में जाने का ना ये थोड़ा सा एक है, और जरूरी नहीं है आप टॉप रेटेड पर चले जाएं तो आपको उस पर ऑर्डर आते हैं। फाइवर का मसला है कि फाइवर एक चीप मार्केट है। तो फाइवर एक चीप मार्केट होने की वजह से ना लोग सस्ते को प्रेफर करते हैं। सस्ता उनको कहाँ मिलता है? न्यू सेलर।
लेकिन जरूरी नहीं है आप हमेशा न्यू सेलर पे ही रहें। लेकिन शुरू में मैं आप लोगों को ये रेकमेंड करूंगा, डू नॉट गो आफ्टर दीज लेवल्स एट द स्टार्ट, के फॉर एग्जांपल लेवल 1 हो गया तो क्या ही बात है। जस्ट मैं रेकमेंड करूंगा कि आप लोग बस लगे रहें, काम करते रहें उस पर, लेवल के अभी फिलहाल ना उतना सोचें। मोहम्मद इमरान, आज आपका टास्क ये है कि आपने टेंडेंस लिंक ढूंढना है और खुद ही फिल करना है। कमेंट्स पे भी कोई ना शेयर करें। सर अगर इंटरनेट कनेक्शन चेंज होने की वजह से अकाउंट बैन हो जाए तो उसको रिकवर किया जा सकता है? नहीं, देखें अकाउंट आपका रिकवर नहीं होता। फाइवर के केस में मैंने देखा है, मेरा अकाउंट बैन हुआ था भाई, मैंने बहुत सफाइयां दी थी, नहीं। और मेरा अकाउंट इस तरह बैन हुआ था कि एक क्लाइंट था, उसका मैंने काम किया, उसका ऑर्डर कंप्लीट हो गया। मैं आप लोग को ये रियल लाइफ सिनेरियो बता रहा हूँ। उसका ऑर्डर कंप्लीट हो गया, वो 3 हफ्ते बाद आया, कहता है कि यार मैं बहुत बीमार था, मैं हॉस्पिटल बेड पे था, तो ये ना ऑर्डर्स में ये चेंजिंग करनी मुझे पसंद नहीं आई थी। तो उसने ना पूरा जो जितना लोगो था ना, वो मेरे से उसके 6-7 लोगों से, सारे लोगों से उसने चेंज कराया, करने को बोले। तो मैंने उसको कहा कि भाई ठीक है, मैं तुम्हारा ये काम कर देता हूँ, लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, बिकॉज अब उन 3 हफ्तों में मुझे और ऑर्डर्स आ गए हैं, तो मैंने उन क्लाइंट्स को भी केटर करना है। अब उस भाई साहब से जो है वो सब्र नहीं हुआ, मतलब बार बार, जी आपने मेरा काम नहीं किया, जी आपने मेरा काम नहीं किया, आपने तो अब उसको मैं समझाता रहा, उसने क्या किया, फाइवर पे रिपोर्ट कर दिया। अब वो 3-4 हफ्ते पुराना ऑर्डर भी फाइवर ने उठाकर जो है उसको रिफंड कर दिया, और मुझे उठाकर उसने बैन कर दिया, जी आप लेट डिलीवरीज करते हैं, आप फेयर डिलीवरीज नहीं करते। तो मैंने कहा यार, एक तो मेरी ना इसमें मिस्टेक है, पहले इसने एक्सेप्ट ही क्यों किया जब इसने फॉर एग्जाम्पल बाद में चेंज कराना, थोड़ी अंडरस्टैंड भी नहीं कर रहा कि मैंने बहुत मिन्नतें की, लेकिन वो वाला अकाउंट मेरा रिवाइव नहीं हो सका था। हाँ, ये होता है कि आपका जब अकाउंट जब बैन हो जाता है, तो उसमें अगर जब पैसे आपके क्लियर हुए होते हैं, तो आप लोग जो है निकलवा सकते हैं वो वाले। लेकिन जो आपके इन क्यू ऑर्डर होते हैं, उसका कुछ नहीं आप कर सकते। और उर्वा पूछ रही हैं, जी सर अगर लैपटॉप चेंज करें फाइवर अकाउंट तो नहीं बंद होगा? भाई लैपटॉप इस तरह चेंज करें आप कि आपका ये लैपटॉप है जिस पे भी लेक्चर ले रहा हूँ, इस पे आपने लॉग आउट कर दिया, आपने दूसरे लैपटॉप पे लॉग इन करना है, उस दूसरे लैपटॉप पे लॉग इन करें आप 1 से 2 दिन बाद। जो टाइम पीरियड होता है ना, फॉर एग्जाम्पल झटपट यहाँ से लॉग आउट किया, वहां लॉग इन कर दिया, उसमें बैन होता। यूट्यूब चैनल, यार अनफॉर्चुनेटली यूट्यूब चैनल नहीं है मेरा। काफी दफा सोचा है बनाऊं, लेकिन वक्त की किल्लत और 3-4 और जगह टांग फंसी हुई है बस, तो इस वजह से यूट्यूब चैनल का जो है ना बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। सर आप कभी किसी सिटी में मीटअप रख लेंगे प्लीज, आपसे मिलना चाहते हैं। अभी मुझे ये नहीं पता ना आप सब किस किस सिटी से हैं, और ना ही मैं आप लोगों को इतनी तकलीफ देना चाहता हूँ। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि अगर आप में से कभी कोई सियालकोट किसी का चक्कर लगे, तो दे कैन ऑलवेज रीच मी आउट एंड यू गाइस आर ऑलवेज वेलकम। या मेरे जो है ना फेसबुक, आप अगर मुझे ऐड कर लें, मेरे अक्सर स्टेटस लगते हैं अगर मैं किसी शहर भी जाऊं, तो अगर मैं आपके शहर आया हूं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लेना। हाँ, मैं आप लोग को ये रेकमेंड करूंगा, रोमा आपने बिल्कुल सही कहा कि आप जो है ना एक दफा लॉग इन कर लो और बार 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 लॉग आउट ना करो, बस कीप योर सेल्फ लॉग्ड इन देयर। ये जो बार बार लॉग इन लॉग आउट एक्टिविटी एक्टिविटी है ना, वो उस वजह से जो है फाइवर हमेशा जो है ना आपका जो है बैन कर देता है। सर अगर हम एक सिटी में वाईफाई से कनेक्ट करते हैं और फाइबर यूज कर रहे हैं, तो सर अगर किसी और सिटी में जाते हैं और वहां से वाईफाई कनेक्ट होता है, तो फिर क्या होगा? अच्छा, ये ऑब्वियसली साथ ही रिस्की है, मैं इसको अंडरस्टैंड कर सकता हूँ। मैं इसका आपको एक सजेशन देता हूँ, ये है कि मैं ये करता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मेरा एक लैपटॉप पे लॉग इन है फाइबर। अब मोबाइल पर ना मैं अक्सर औकात ना मेरा अपने घर वाले वाईफाई पे होता है, लेकिन मैं किसी और वाईफाई भी नहीं करता, मैं 4G पे कर लेता हूँ उसको इंटरचेंज। तो 4G का जो है होता है ना, उस पे आप एटलीस्ट फाइबर को बता सकते हैं। अच्छा, मैं बाहर था तो मैंने 4G अपना ही यूज किया था, अपनी सिम मेरी है, इस पे मैंने यूज किया था, तो उस पे मुझे कभी इतना इश्यू नहीं आया। तो आप मोबाइल से एक्सेस कर सकते हैं अगर आप दूसरी सिटी में जाए। हाँ, अगर काम डिलीवर करना है तो आप फिर लैपटॉप से अपने मोबाइल में काम ट्रांसफर करें और मोबाइल के थ्रू काम डिलीवर करते हैं, तो ये भी एक चीज हो सकती है।
ये बहुत अच्छा कोर्स है कि जी इस कोर्स के बाद हमें क्या स्किल्स सीखनी चाहिए आपको इम्प्रूव करने के लिए। अच्छा मैं कुछ स्किल्स रेकमेंड कर देता हूँ जो आप लोग सीख सकते हैं। सबसे पहले ऑब्वियसली अब हमारे पास देखें टाइम थोड़ा शॉर्ट था यूआई यूएक्स के लिए अनफॉर्चुनेटली। मुझे था कि मेरे पास शायद 2 लेक्चर हों, लेकिन अभी मुझे कहा गया कि आप कोर्स एंड कर दें। मैं आप लोगों को जो स्किल बता देता हूँ कि कौन-कौन सी आप लोग सीख सकते हैं। सबसे पहला है यूआई यूएक्स। कि यूआई यूएक्स को आप देखें, इस स्किल पे आप थोड़ी सी नजर डालें और ये देखें फ्री यूजर डिजाइन एक्सपीरियंस कोर्स विद एक्सटी, ये 3 घंटे का इसका ट्यूटोरियल आप देख सकते हैं। इसको थोड़ा आप स्टडी करें। स्टडी करें कि यूआई क्या है, यूएक्स क्या है। यूआई स्टैंड फॉर यूजर इंटरफेस, यूएक्स स्टैंड फॉर यूजर एक्सपीरियंस। इनको डिटेल में स्टडी करें। उसके अलावा लोगो एनिमेशन, लोगो एनिमेशन को आप स्टडी करें। ठीक है, लोग किस तरह लोगो एनिमेट कर रहे हैं। लोगो एनिमेशन आफ्टर इफेक्ट्स, आफ्टर इफेक्ट्स में ये एक अच्छी फील्ड है। ठीक है, इसमें आप जा सकते हैं, लोगो एनिमेशन आफ्टर इफेक्ट्स। अब एनिमेशन में सिर्फ लोगो नहीं है, एनिमेशन में और भी बहुत चीजें आ सकती हैं, आप और चीजों में भी जा सकते हैं। इलिस्ट्रेट हाउ टू क्रिएट कार्टून एनिमेशन, ठीक है, बेसिक एनिमेशन इन आफ्टर इफेक्ट्स। टेक्स्ट एनिमेशन हो सकती हैं, इलिस्ट्रेशन एनिमेशन हो सकती हैं, बहुत सारी चीजें हैं, सॉरी, बहुत सारी चीजें हैं जो आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो आफ्टर इफेक्ट्स एक एक तो एक्सटी आप सीख सकते हैं, एक्सटी के थ्रू आप यूआई यूएक्स परफॉर्म करेंगे। आफ्टर, अच्छा सॉरी स्क्रीन नहीं शेयर हुई हुई, रियली सॉरी, 1 मिनट। मैं स्क्रीन एक मिनट शेयर करता हूँ, 1 मिनट, सॉरी सॉरी। अच्छा मैं ये बता रहा था यहाँ पर, ये मैंने जो है ना ये सर्च किया। अच्छा ये आप लोग क्या क्या सीख सकते हैं। सबसे पहले आप लोग एनिमेशन, आफ्टर इफेक्ट्स लिखें तो एनी आफ्टर इफेक्ट्स में एनिमेशन, लोगो एनिमेशन, इलिस्ट्रेशन एनिमेशन जिस तरह यहाँ पर आपको दिख रही है, ठीक है, आप ये चीजें सीख सकते हैं आफ्टर इफेक्ट्स के थ्रू। इलिस्ट्रेशन एनिमेशन किस तरह करनी है, फ्रेम्स वगैरह किस तरह लगाना है, ठीक है, इस फील्ड में आप लोग जा सकते हैं। लोगो एनिमेशन है, उस फील्ड में आप लोग जा सकते हैं। ठीक है, आप लोग ऑब्वियसली आफ्टर इफेक्ट सीख लेंगे तो इलिस्ट्रेशन एनिमेशन, लोगो एनिमेशन, हर किस्म की एनिमेशन आप उसमें फॉल इन कर सकते हैं। उसके अलावा फॉर एग्जांपल मैंने आप लोग को यूआई यूएक्स बताया था, ये यूआई यूएक्स एंड यूएक्स, यूआई एंड यूएक्स, इसके चैनल्स पड़े हुए हैं, देखें 3 घंटे की ये क्लास, ये मैं बता रहा था, आप इनको देखें, सर्च आउट करें। कोई भी कंफ्यूजन होती है आप मेरे पास आ सकते हैं, मैं आप लोग को मजीद पेड कोर्सेज कुछ हैं वो रेकमेंड कर सकता हूँ। ये देखें फ्री यूआई यूएक्स ऑनलाइन कोर्स बाय डिजाइनर्स फ्रॉम गूगल, इसको देखें ये क्या कह रही है, कहाँ से फ्री मिलेंगे ये। इस फील्ड में आप जा सकते हैं। उसके अलावा आप लोग वीडियो एडिटिंग की फील्ड में जा सकते हैं, एडोब प्रीमियर, ठीक है, ये जीएफएक्स मेंटर पे पूरा इसका कोर्स पड़ा हुआ है एडोब प्रीमियर का। ये आप देख सकते हैं जी। ये क्लास नंबर 1 क्लास, ये देखें ये पूरा एडोब प्रीमियर का इसके पास कोर्स पड़ा हुआ है, तकरीबन 33 क्लासेस। ठीक है, तो ये काफी अच्छे जो है ट्रेनर है हमारे, ठीक है, जीएफएक्स मेंटर, आप लोगों ने इनको देखा भी होगा, तो यहाँ से पूरी इनकी क्लासेस आप देख सकते हैं। तो एडोब प्रीमियर प्रो ही मैं रेकमेंड करूंगा। तो वीडियो एडिटिंग में आप लोग बहुत चीजों में जा सकते हैं, सोशल मीडिया वीडियोस हो सकती हैं, 3D वीडियोस हो सकती हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती है, तो आप इन स्किल्स में गाइस जा सकते हैं। वीडियो एडिटिंग देखें, वीडियो एडिटिंग बहुत अच्छा काम है और मेरा भी बड़ा दिल करता है कि इसमें मैं जाऊं, मैं इसमें जा नहीं सका अभी तक। लेकिन यह है कि मैं एनिमेशन में मेरी थोड़ी बहुत ग्रिप है। लेकिन देखिए स्किल ऐसा नहीं है कि मैं आप लोग को ना ये रेकमेंड करूंगा कि ये स्किल्स जो मैं आपको बता रहा हूँ ये 4 से 5 साल के माइंड रखें आप। अभी तक मेरी यूआई यूएक्स में मैं फ्रेश हूँ, मुझे 1.5 साल हुआ है, बट अभी तक मैं उसमें सीख रहा हूँ।
एनिमेशन में मैं फ्रेश हूँ, क्योंकि मैं शुरू में सिर्फ डिजाइनिंग ही करता था ज्यादा। तो बताने का मकसद आप लोग को ये है कि आप लोग जो है ना इन स्किल्स को इस तरह माइंड में रखें कि आप लोगों ने इन फ्यूचर इसको देखना है, इन स्किल्स पे ध्यान रखना है अपना। सो यस, ये मैं रेकमेंड करूंगा। यूआई यूएक्स में यार ग्राफिक का जो एक्सपीरियंस है ना वो यूआई में आता है, यूएक्स में थोड़ा सा आप लोग को मार्केटिंग का, आप लोगों को कस्टमर एक्सपीरियंस वो चीजें देखनी पड़ती, क्योंकि यूएक्स होता है कि फॉर एग्जांपल ये लैपटॉप बनाया है आपने तो कीपैड किधर होना चाहिए, बी लेटर किधर होना चाहिए, ए लेटर किधर होना चाहिए, ये जो प्लेसमेंट है कि कस्टमर किस तरह रिएक्ट करेगा, यूआई यूएक्स में ये बेसिकली यूएक्स में ये सारी चीजें आती हैं। यूएक्स में आती है कि आपने डिजाइन क्या करना है, लेआउट का कलर क्या होगा। सो फॉर एग्जांपल यूएक्स में हमने डिसाइड कर लिया कि अच्छा ये बटन जो है ये इधर होना चाहिए एंड ब्रॉडकास्ट का, बिकॉज एक यूजर को इधर नजर आता है कि एंड ब्रॉडकास्ट इधर, अगर नीचे कहीं होता तो मे बी उसको कंफ्यूजन होती। तो यूआई ये होता। तो डिजाइन का आपका एक्सपीरियंस आपका यूआई में आएगा, लेकिन यूएक्स में आप लोग को देखना होता है कि कस्टमर किस चीज में कंफर्टेबल होता है, यूजर फ्रेंडली जो कहते हैं ना, फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट है यूजर फ्रेंडली है, वो क्यों यूजर फ्रेंडली होती है, बिकॉज उसमें यूएक्स रिसर्च हुई हुई होती है। यार सर्टिफिकेट आप लोगों को आई हैव नो आइडिया, आप लोगों को ये वेबसाइट के थ्रू अक्सर स्टूडेंट्स को मिलता है, बट ऑब्वियसली आप सब ने फॉर एग्जांपल लिंक्स अगर 3 नहीं प्रोवाइड किए हुए तो आप लोगों को सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। सर ने रिक्वायरमेंट शेयर की हुई है, बार बार मैंने भी फॉर्म वगैरह शेयर किए हुए, लेकिन अगर अभी तक नहीं फिल हुआ तो फिर इसमें अब हम कुछ नहीं कर सकते अनफॉर्चुनेटली। सर हम अपनी सीवी में ये ई रोजगार वाले सर्टिफिकेट बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। अच्छा, और डोमेन में आप लोग आगे जाके रजिस्टर नहीं कर सकते हैं ऑब्वियसली, आप एक दफा ई रोजगार में पार्टिसिपेट करते हैं और इसमें आप बाद में दोबारा नहीं जा सकते हैं। सो गाइस, कोई और कॉल पर आना चाहे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे, कोई क्वेश्चन पूछना चाहे, कोई रिव्यू देना चाहे, तो दे आर ओपन टू दैट। मोहम्मद शहरम कह रहे हैं मुझे अब्रॉड जाने का शौक है, मैं अब्रॉड जाना चाहता हूँ, आप क्या रेकमेंड करेंगे। शहरम, मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि आप जाएं, बिल्कुल अब्रॉड जाएं, लेकिन अपने पैसों से जाएं, पहले कमाएं पैसे, पहले पैसे कमाएं, ठीक है। क्योंकि अब्रॉड जाने के लिए चाहे आप जर्मनी की ही क्यों ना बात कर लें, मैंने भी जर्मनी की ट्राई की थी, लेकिन फिर मैंने यही सोचा, मेरा जर्मनी का प्लान था इस साल का, तो मैंने ये सोचा कि यार मैं वहां पर पढ़ाई में, जो कि फ्री पढ़ाई है, उस पर भी 18-20 लाख रुपए लग जाए, तो इससे अच्छा पहले एसेट्स और बनाए, ठीक है, काम करें, बंदा फुल सेटल हो जाए, फिर बंदा कभी भी अब्रॉड जा सकता है, इवन मैरिड लाइफ के बाद भी बंदा जा सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। सो अब्रॉड जाने का ख्वाब तब तक जारी है जब तक आप जिंदा हैं, लेकिन मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि अपनी सेविंग्स वगैरह, या आपकी जो सेविंग्स हैं जिससे आप काम कर सकते हैं या कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं या फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो आप पहले ना मनी ओरिएंटेड बने, करियर ओरिएंटेड बने, कि आप देखें कि आप सेटल हो गए हैं खुद, आप खुद अर्न करने लग गए हैं, फिर आप जो है जब एक ऑटोमेशन मोड पे चले हैं, आपको पता है कि नहीं यार मेरी यहाँ से अर्निंग आई जाती है, मेरा काम हो जाता है, तो फिर आप अब्रॉड का बिल्कुल सोचें और कोशिश करो उसमें आपका अपना स्टेक हो, सिर्फ पेरेंट्स के पैसों पे ना जाए, आपका अपना स्टेक हो उसमें। इस तरह के पर्सनल क्वेश्चंस अवॉइड किया करें, लेकिन आई एम नॉट मैरिड। अपवर्क का अभी नहीं बना सकी, बाकी 2 प्रोफाइल्स का, ये फिर आपके साथ मसला है, बिल्कुल इश्यू होगा। देखें मैंने पहले ही कहा था 3 प्रोफाइल्स, 3 का मतलब 3 है। सो ये है कि अब आप देख लें, आज सर से बात कर लीजिएगा, और सर आकिब से फिल्मोरा के बारे में क्या व्यूज देते हैं आप। फिल्मोरा भी अच्छा सॉफ्टवेयर है, लेकिन जो मास्टर है वो एडोब प्रीमियर है। एडोब प्रीमियर इज द बेस्ट ऑफ ऑल ऑफ देम, जिसमें सारे सारे ऑप्शंस हैं।
यूट्यूब चैनल मेरा ज़रा ना सेटअप थोड़ा मैंने अपना रूम का या तो सेटअप बनाना पड़ना है मुझे, और मैं काफ़ी लेजी हूँ उस मामले में, तो इसलिए मैं यूटिलाइज इतना नहीं कर पाता यूट्यूब पे। लेकिन चलें, आई थिंक अबाउट इट। काफ़ी स्टूडेंट्स ने पहले भी कहा था यूट्यूब चैनल आप अपना बनाएं, तो इंशाल्लाह ताला होपफुली इन द फ्यूचर, नियर फ्यूचर आप देखेंगे। कोई कॉल पर आना चाहे तो प्लीज दे कैन कम, नो वरीज। अच्छा, फारूक कह रहे हैं मैं जॉब छोड़कर फ्रीलांसिंग करना चाहता हूँ, क्या करेंगे? अच्छा, अगर तो फारूक आपकी जॉब इस तरह की है जो बहुत ड्रेनिंग है, 9 to 5 है, तो फिर आप जॉब छोड़ सकते हैं। देखिए, फ्रीलांसिंग इज ऑल्सो, फ्रीलांसिंग में जब आपने आना है तो आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, फेलियर होने का गुर्दा होना चाहिए। किसी महीने बिल्कुल पैसे नहीं है उस चीज का गुर्दा होना चाहिए, बिकॉज एक रिस्क टेकिंग आप कर रहे हैं। फ्रीलांसिंग गारंटी नहीं है, लेकिन फ्रीलांसिंग कहीं पर जिस तरह एक शेयर मार्केट नहीं होती, आपने शेयर खरीदा, शेयर ऊपर चला गया, शेयर नीचे चला गया, इस तरह फ्रीलांसिंग भी है। और फ्रीलांसिंग में कभी आपको ऑर्डर आते हैं, कभी नहीं आते, बस आपने एफर्ट करते रहना चाहिए। मैंने हिसाब लगाया जितना ज्यादा आप टाइम फ्रीलांसिंग पे देते हैं उतना ज्यादा आपको रिजल्ट मिलता है, जितना कम आप टाइम देते हैं उतना कम रिजल्ट मिलता है। सर, गुरु पे प्रोफाइल बनाई है, उसका थोड़ा एक्सप्लेन कर दें लेआउट ऑप्शन करके। अच्छा, गुरु का ये है कि गुरु में आप लोगों ने जब प्रोफाइल बनाई है तो उसमें आप लोगों ने अपने आप को जब वेरीफाई कराना है तो उसके लिए आपको $9 या $10 फीस देनी पड़ती है। आप किसी का भी क्रेडिट कार्ड या एक डेबिट कार्ड जो है, मास्टर कार्ड, उसकी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन ऑन करवा के उसमें पे कर सकते हैं, उसमें पे हो जाएगा। तो आप इस तरह गुरु को जो है कर सकते हैं। मैं फिर आपको रेकमेंड करूंगा कि आप जॉब को स्किप करें, और अगर आपके जॉब के अलावा आप कोई काम कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप ये फ्रीलांसिंग की ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आप कोई फेसबुक, जिससे आप कह रहे हैं 3 स्किल्स हैं, कोई फेसबुक पेज स्टार्ट करें, उधर से सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं, फाइवर से आप शुरू कर सकते हैं। जब आपको लगे रोमा कि आपकी डिजाइन क्वालिटी, जब आप 99 डिजाइन के कॉन्टेस्ट को देखें और आपको लगे कि आपकी डिजाइन क्वालिटी यहाँ तक पहुंच गई, ये आपका अपना डिसीजन है, आप अभी भी मूव कर सकती हैं। अजान हो जाए फिर मैं इंशाल्लाह। ओके। अच्छा, ये नईम का कमेंट है जी, आई एम फ्रॉम सून वैली, इट्स अ टूरिस्ट विजिटिंग प्लेस। सर, अगर आप यहाँ आए तो मुझे याद रखिएगा, एंड एनी बैच फेलो आल्सो। बिल्कुल नहीं, जजाकल्ला जी, इंशाल्लाह ताला। अभी तो खैर मेरा बड़ा दिल है कि किसी इस तरह नॉर्दर्न एरिया में जाया जाता, लेकिन बस कोर्स भी चल रहा था, कोई ब्रेक भी नहीं आई बीच में, तो लेट्स सी, लेट्स सी। अभी ब्रेक हो सकता है, शायद आए, बट यू डू नॉट नो, वी डू नॉट नो। जी अब्दुल बासित, ई रोजगार वेबसाइट से ही आप सर्टिफिकेट हासिल करेंगे इंशाल्लाह। नहीं, टेस्ट नहीं होगा। मुझे कल थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी कि मैंने पोस्ट नहीं देखी थी सर की, तो सर ने एक दफा कंफर्म कर दिया, तो टेस्ट आपका नहीं होगा इंशाल्लाह। आप लोग फ्री हैं हर चीज से। बस ये है कि आप लोगों को, जिस तरह अभी फारूक ने भी शेयर किया कि जिनकी 9 to 7 जॉब है, तो हम उसी से आप लोग को तोड़ना चाह रहे हैं। मैं आप लोग को सिर्फ
ये इंस्पिरेशन शेयर करना चाह रहा हूँ कि लोग इस फील्ड में लोगों की लाइफ्स बन गई हैं लिटरली। और लाइक मैंने लोगों की लाइफ्स चेंज होते देखी हैं इस फील्ड की वजह से। और देखें आगे तो इवन अब करेंसी ऑनलाइन होने को चांसेस हैं इन फ्यूचर, जिस तरह क्रिप्टो का आप देखते हैं। तो एवरीथिंग इज गेटिंग ऑनलाइन, एवरीथिंग इज गेटिंग ऑनलाइन। सो आप लोग बहुत अच्छे टाइम में आप लोगों ने जो है ये डिसीजन लिया ऑनलाइन चीजें आने का। आके आप लोग डिफरेंट, फॉर एग्जांपल फ्रीलांसिंग का आपको आइडिया हुआ है, तो आप लोग डिफरेंट चीजों में ई कॉमर्स स्टोर को देख सकते हैं इन फ्यूचर। लाइक अमेजोन पर आप जा सकते हैं इन फ्यूचर, एटसी पर आप सेलिंग कर सकते हैं इन फ्यूचर। ये आपको फिर बाद में फिर डिफरेंट मेंटर्स आपको मिल जाएंगे, ऑनलाइन ग्रुप्स हैं। जिस तरह एक्सट्रीम कॉमर्स बाय सनी अली, इस ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन करें। यहाँ पर आप लोग जो है ना, मैं आप लोग को एक और बड़े चलें, नॉलेज ही गेन करना है ना। चलें जी, आपको कोई और चीज बताता हूँ। ये जी ग्रुप है, इसका नाम है एक्सट्रीम कॉमर्स बाय सनी अली। ये सनी अली जी हैं, ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट मेंटोर्स। इस ग्रुप को आप ज्वाइन करें। अब यहाँ पर ना इनका एक वो होता है, ऑनलाइन लेक्चर्स का ना एक पूरा पोर्टल बना हुआ है। उसको कहते हैं वीबीसी। ठीक है। अब वीबीसी जो है, आप लोगों को थोड़ा सा मैं ओवरव्यू देता हूँ, शायद यहाँ पे मेरे पास लॉग इन हो। अब वीबीसी में अगर आप देखें तो यहाँ पर ये ना इनके पास पूरे पूरे लेक्चर्स पड़े हुए हैं। अब इसका लॉगिन नहीं मांग लिएगा, इसका लॉगिन में शेयर नहीं कर सकता, ये आप लोग को वीबीसी अप्लाई करना पड़ेगा। मैं अभी बता भी देता हूँ। तो इसमें देखें Amazon FBPL, पहले आप इन चीजों को समझिएगा, लेकिन इसमें शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग है, इसमें ईमेल मार्केटिंग है, किंडल है, एफिलिएट मार्केटिंग है, इन्फ्लुएंसर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है, सेलिंग ऑन एटसी। ठीक है। हाउ टू बिकम ए यूट्यूब एक्सपर्ट, हाउ टू बिल्ड योर सर्विसेज ई कॉमर्स एंड एसेट बिजनेस विद वर्डप्रेस, हाउ टू सेल ऑन दराज। देयर आर सो मेनी टॉपिक्स, वीडियो प्रोडक्शन एंड एडिटिंग, लर्न ग्राफिक डिजाइनिंग। इसमें भी ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स अवेलेबल है, लेकिन बहुत थोड़ा है। ठीक है। प्रॉक्सी मार्केटिंग, देयर आर सो मेनी इन दिस। बट ऑब्वियसली ये इन्होंने मेरे ख्याल से $130 का जो है इन्होंने डिफाइन किया हुआ है। लेकिन इसका जो है एक तरीका है अप्लाई करने का। वो यहाँ पर अगर आप जाएं, वीबीसी एक्सट्रीम कॉमर्स लिखें आप, तो वीबीसी एक्सट्रीम कॉमर्स लिखेंगे तो ये वीडियो बूट कैम्प एक्सट्रीम कॉमर्स पे आप चले जाएंगे। अच्छा, ये तो मेरा लॉग्ड इन है, एक मिनट। हाँ, यहाँ पे इस लिंक पे आप जाएंगे, तो यहाँ से वीबीसी प्रोग्राम पर आप जाएंगे। अच्छा, वीबीसी बुकिंग सिस्टम इज डाउन फॉर मेंटेनेंस, वी विल बी बैक। अच्छा, ये 29 जनवरी के बाद आप लोगों ने चेक करना है। इसका अप्लाई करने का एक तरीका होता है, इसमें ना आप लोगों ने बेसिकली यहाँ पर क्या कहते हैं, अब पता नहीं इनका शायद प्रोसीजर ना चेंज हो गया हो, लाइक लेकिन ये कि आप फ्री में इसको अप्लाई कर सकते हैं बाय अपलोडिंग योर, आप अपने घर का रेंट वो मतलब घर का जो यूटिलिटी बिल है, या अपनी सैलरी स्लिप, अगर आप स्टूडेंट है तो आपको तो फ्री मिल जाएगा। आपको एक लेटर लिखवाना है यूनिवर्सिटी से कि ये बच्चा जो है या ये स्टूडेंट जो है काफी लाइक है। तो ये सारे आपको बीबीसी में जो है ना ये लेक्चर्स मिल जाएंगे। अच्छा, हारून पूछ रहे हैं, आप अगर जाना चाहती हैं सादिया, लेकिन देखें उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। मैं अब इस फेज में आया हूँ कि मैं अब अमेजोन में जा रहा हूँ, उसके लिए पहले आपको एसेट्स इन्वेस्टमेंट भी तो चाहिए अमेजोन के लिए। अमेजोन ऐसा नहीं है। हाँ, अमेजोन की फ्रीलांसिंग हो सकती है बिल्कुल। सर आई हैव एक्सेस टू बीबीसी, समझ नहीं आ रही। अच्छा, ये डिपेंड करता है हारून आप क्या करना चाहते हैं, मतलब लाइफ में, मतलब आप बिजनेस किस लेवल का करना चाहते हैं। वो आप जरा डिसाइड करें, फिर मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। लेकिन आप आर्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप से स्टार्ट करें, आर्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप देखें, फिर आप अमेजोन एफएफएल देखें। ठीक है।
Amazon FFL देखें, जब वो देख लेंगे तो फिर मेरे पास आइएगा। जी, VPC अकाउंट है आपके पास, फर्रुख, तो क्या ही बात है, आप लोग जो है उसका फायदा उठाएं। Amazon पे, यस, Amazon पर नहीं, Amazon के रिलेटेड आप ग्राफिक सर्विसेज बेच सकते हैं फाइवर पर। बिल्कुल, आप लोग स्टार्ट करें इकट्ठे मिलकर, देखें जितने ज्यादा माइंड्स होते हैं उतना ज्यादा बेनिफिट होता है। अगर आप लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, आप ऑनलाइन एजेंसी खोल लें यार, कोई ऐसा मसला नहीं है। जिस तरह ऑफिस बाद में बेशक बना लें, या आप लोग डिफरेंट शहर से हैं तब भी बन सकता है। जूम, स्ट्रीम यार्ड आपके पास अवेलेबल अवेलेबल है, आप लोग बनाएं, काम करें इकट्ठे, बस ट्रस्ट होना चाहिए। अच्छा, डीजी स्किल्स भी ऑब्वियसली इट्स एन अनदर प्लेटफॉर्म, इट्स एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, देख सकते हैं आप लोग उसको भी। सर जो कोर्सेज इजी होने का, आसानी से समझ आए, बहुत लेंदी वीडियोस बहुत है, बहुत बिकॉज लेंदी वीडियोस बहुत है। आर्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप आप इसलिए देखेंगे हारून, बिकॉज उसमें सारा उन्होंने डिफाइन किया हुआ है कि बिजनेस आपने करना किस तरह है। तो आई नो लेंदी वीडियोस हैं, पहले आपको आर्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप देखने से आइडेंटिफाई होगा कि आप क्या करना चाहते हैं आगे, उससे आपको आइडेंटिफिकेशन मिलेगी। प्लीज पिन द पोस्ट अटेंडेंस लिंक पोस्टेड है, और अगर नहीं भी पोस्टेड तो ग्रुप में सर्च करना कितना मुश्किल है यार। अच्छा, अटेंडेंस लिंक पिन पोस्टेड नहीं है, चलो ठीक है, ये देखें ग्रुप में आपने जाना है, अटेंडेंस लिंक सर्च करें, मेरे हर लेक्चर में अटेंडेंस लिंक शेयर हुआ होता है, कहीं से भी ले लें आप। ये देखें, हेयर्स द अटेंडेंस लिंक, बहुत सिंपल सा तरीका है। अब इस चीज को आप लोग देख लिया करें। अब वर्डप्रेस भी एक बहुत वास्ट फील्ड है, और आप इसमें जा सकते हैं, बट ऑब्वियसली पहले देखें, आप लोग ने कोशिश ये करनी है कि आप लोग वन बाय वन स्किल्स पर जाएं। जस्ट डू नॉट जंप ऑन एवरीथिंग। आप जंप ऑन एवरीथिंग करेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, कंफ्यूज होंगे, फिर आपको कुछ भी करने का दिल नहीं करेगा, फिर आपको कहेगा बस मैं बैठ के जो है ना यूट्यूब देख लूं बस। सनी अली वर्सेस इनेबलर्स, दोनों की एक्सेस है, विच वन डू यू प्रेफर? अच्छा यार, दोनों देखें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे दो फ्रेंड्स हैं, वो दोनों डिफरेंट ग्रुप्स के साथ काम कर रहे हैं। मैं किसी को बुरा या किसी को अच्छा नहीं कहूंगा, बट ये है कि मैं आपको ये कह सकता हूँ कि क्वालिटी जो है, क्वालिटी, फॉर एग्जांपल जो क्वालिटी ज्यादा मैंने देखी है वो सनी अली के ग्रुप में देखी है। इनेबलर्स वाले बहुत ज्यादा अच्छे आइडियाज और चीजें लेकर आ रहे हैं, तो दे आर नॉट फार बिहाइंड एज वेल। बट इफ आई हैव टू से लाइक व्हाट आई फील, एंड देखें, डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट पे। अगर कोई स्टूडेंट टफ रूट लेना चाह रहा है तो वो सनी अली के ग्रुप ज्वाइन कर ले, अगर कोई स्टूडेंट थोड़ा सा इजियर रूट लेना चाह रहा है तो वो इनेबलर्स ज्वाइन कर सकता है। जी, आप बिल्कुल आर्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप देखें इंशाल्लाह। आप लोग ऑनलाइन आ सकते हैं, यू गाइस आर वेलकम, प्लीज। आप लोग कोई ज्वाइन करना चाह रहे हैं ऑनलाइन तो आप लोग आ सकते हैं। अपना कोई रिव्यू शेयर करना चाहें, कोई वैसे ही आप लोग कमेंट्स में रिव्यू शेयर करना चाहें कि कोर्स में क्या आपकी फेवरेट टॉपिक क्या था, फेवरेट चीज क्या सीखी है आप लोगों ने, यू गाइस कैन शेयर एनीथिंग। कोई भी चीज आप लोग चीज शेयर कर सकते हैं जो आप लोग के दिल में आ रही है। वीबीसी इट्स अ वीडियो बूट कैंप, यानी इसमें ऑनलाइन लेक्चर्स पड़े होते हैं। जी,
ई कॉमर्स बिल्कुल सुनने में आ रहा है कि ई कॉमर्स का जो है, और ये मेरे ख्याल से सनी अली के साथ ही मेरे ख्याल से इनकी पार्टनरशिप हुई है, आई गेस। तो देखिए, ई रोजगार तो हमें कोशिश ये करता है कि हम आप लोग को सबसे बेस्ट चीजें जो है, बेस्ट ऑन गोइंग चीजें हैं, उनके बारे में बताया जाए। सो शेयर हम बिल्कुल सिस्टम स्लो कर देता है, इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि फोटोशॉप ना आप 2020 ना करें, आप फोटोशॉप सीसी 2015 2014 कर लें तो वो ज्यादा बेहतर है। लेकिन फोटोशॉप एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ हैवी सॉफ्टवेयर। ओके, फोटोशॉप इज वेरी इंटरेस्टिंग। यानी फोटोशॉप के आप लोगों के पास, फोटोशॉप एक ऐसी चीज है जिसके आप लोगों के पास बेतहाशा ट्यूटोरियल्स पड़े हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, जैक ऑफ ऑल ट्रेड से बेहतर है आप मास्टर ऑफ वन बन जाए। दुनिया में सक्सेसफुल स्टारबक्स बहुत बड़ी एग्जांपल। स्टारबक्स इतना बड़ा ब्रांड है, वो चाहता तो और चीजें ही बेच सकता है, लेकिन वो अपनी कॉफी बेच बेच के उसने लोगों को पागल किया हुआ। डंकिन डोनट्स, डोनट्स बेच बेच के उन्होंने अपना नाम बना लिया। तो एक वन डिश जो रखते हैं ना, वो जो कहते हैं वन वन स्किल रखें आप। वन स्किल रखें, वन स्किल पे काम करें 2-3 साल, फिर इवॉल्व करें उसमें, फिर उस स्किल से रिलेटेड जाए। अब ऐसे नहीं कि आप इस हफ्ते जी डिजाइनिंग कर रहे हैं। हाँ, आप ये कर सकते हो कि आप अपने साथ वर्डप्रेस के या दूसरे तीसरे स्किल के बंदे रख सकते हो, कि अगर उसका प्रोजेक्ट आए तो आप उनसे करा लो खुद। आप जब स्किल सीखने बैठ जाओगे, देखें मेरा वर्डप्रेस सीखने का ना, मैंने अपने उसमें विश लिस्ट में लिखा था, ईयर की नहीं होती, 2019 में जी इस साल वर्डप्रेस सीखना है। नहीं सीख पाया, क्योंकि नहीं सीख सकता, बिकॉज मैं जो अपनी स्किल है उस पर इतना मेरा टाइम इन्वेस्ट हो जाता है, मैं किस तरह वर्डप्रेस सीखूं। सो स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, इतनी ज्यादा स्किल्स है ना तो कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा, वीडियो एडिटिंग भी है, एनिमेशन भी है, एक स्किल पकड़ लो भाई, एक स्किल पकड़ लो, दैट्स इट। थैंक यू सो मच उर्वा। आप लोग तारीफ करते हैं, पसंद आते हैं आपको मेरे लेक्चर्स, तो मेरे लिए एक ये भी बहुत मायने वाली चीज है, और एक ये भी बहुत मेरे लिए मीनिंग रखती है कि आप लोग को जब ऑर्डर आता है, जब ऑर्डर शेयर करते हैं ना, तो वो मेरे लिए हैप्पीस्ट मोमेंट होता है कि यार स्टूडेंट को मेरी ट्रेनिंग की वजह से देखें आज इसका जो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इसकी लाइफ में आई है, तो वो एक बिल्कुल एक डिफरेंट आउट ऑफ द वर्ल्ड फीलिंग होती है। थैंक्स टू यू गाइज एज वेल। आई मीन आप लोगों ने ऑनलाइन साथ नहीं छोड़ा, आप लोग ने बरकरार रहे, आप लोग एनॉय नहीं हुए, बीच में इंटरनेट के इश्यूज आते रहे। आप लोगों ने पेशेंस के साथ जो है ना हर चीज को आप लोगों ने हैंडल किया। सो या आई एम रियली थैंकफुल टू यू गाइज एज वेल। कांटेक्ट नंबर आप लोग मुझे मैसेज कर देंगे, मैं उनको शेयर कर। थैंक यू सो मच नईम, यू आर वेरी काइंड माशाल्लाह। और कोई ऑनलाइन कॉल पर आकर जो है सजेशन अपनी कोई देना चाहे, कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे, तो यू गाइस आर ओपन टू डू दैट। थैंक यू सो मच। यही मैं आप लोगों को कहता था कि याद रखिएगा कि जब फॉर एग्जांपल रोज 11 बजे या 2 बजे उठाने वाला जब बंदा नहीं होगा ना, फिर मोटिवेशन किधर से लाएंगे। फिर इसलिए कहता था कि अपने आप को टास्क दें, 29 जनवरी से पहले पहले ऑर्डर लेना। आज आ गई है 29 जनवरी। जी जी, बिल्कुल आप हारून बिल्कुल शेयर किया करें अपनी सक्सेस स्टोरी, और अपने आप को ना आप लोग सेल आउट किया करें। फॉर एग्जांपल आपने कोई अचीवमेंट की है, आप बताएं लोगों को कि यार आई हैव डन दिस। असल में लोग डरते हैं कि जी नजर लग जाएगी। नजर आपको देखें, अल्लाह ताला के पे जब भरोसा हो, आपकी नीयत साफ हो, तो नजर भी आपका कुछ नहीं कर सकती। आप बस सक्सेस शेयर करें, दूसरों को मोटिवेट करें, और आप लोगों को बताएं भाई ये मैंने किया है, आपने क्या किया है। मतलब आप दूसरों को मोटिवेट करें, हो सकता है
10 लोगों ने देखा है, 10 लोगों में से 8 का फायदा हो जाए, दो ही जलने वाले होंगे ना, वो जलते रहे, कोई मसला नहीं। मोहम्मद अजीम कह रहे हैं, मोहम्मद अजीम आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अगर आपका कोर्स आपने बिल्कुल थोड़ा सा ये लिया है, और तो फिर आप मे बी लैब मैनेजर से किसी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप दोबारा ज्वाइन करना चाह रहे हैं, या डिजाइनिंग का या कोई और डोमेन ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो वो फिर आप उससे उनसे बात कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी ने पूरा 80% अटेंडेंस यानी पूरा रेगुलर कोर्स लिया तो उनके लिए नहीं पॉसिबल। जी जी बिल्कुल, आप तो माशाल्लाह रेगुलर थे नहीं। बहुत मजा आया सर 3 मंथ की ट्रेनिंग के लिए। आसिफ आप भी माशाल्लाह रेगुलर थे सर, बहुत ट्राई की लास्ट डे तक ऑर्डर मिल जाए लेकिन नहीं मिला, कोई बात नहीं मारिया, आपने एटलीस्ट लेकिन ट्राई किया। दिस इज व्हाट मैटर्स, आपने ट्राई किया, अब उस ट्राई में भी आपकी अल्लाह ताला की हिकमत है, आपने कुछ ना कुछ सीखा। अब वो जो सीखा है वो आप जो है इम्प्लीमेंट कर सकती हैं आगे जाकर भी, कोई ऐसा मसला नहीं है। आप बस मेरी मोटिवेशन को जहन में रखिएगा, ये जहन में रखिएगा कि सर ने इस तरह टास्क दिया था, तो आगे आपने अब अपने आप को टास्क देना है, और आगे आपने अपने आप को टास्क देना है कि नहीं, मैंने इस डेट से पहले पहले तक ऑर्डर लेना है। अपने आप को टास्क देंगे, चैलेंज देंगे। जब आप अपने आप को चैलेंज देते हैं तो उसका आप 20% भी अचीव नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। हो सकता है आपको सिर्फ अगले महीने तक एक क्यूरी आ जाए, ऑर्डर ना आए, सिर्फ एक मैसेज आ जाए, एक मैसेज भी एक सक्सेस है। थैंक यू सो मच रिजवान, दैट्स काइंड ऑफ यू। जी कोई आकर अपनी चीज को शेयर करना चाहे हुए 5 more minutes। Acha, I feel sometimes it's difficult to understand the concept of the client, but end product is very easy. Kindly share a little trick for this senior. अच्छा, इसमें मैं रोमा ये आपसे कहूंगा कि जब आप क्लाइंट आपको डिस्क्रिप्शन देता है ना, तो आप लोग ना उस डिस्क्रिप्शन को सबसे पहले 3 से 4 मरतबा एक दफा पढ़ा करें। मसला ये होता है स्टूडेंट को लंबी डिस्क्रिप्शन आती है, स्टूडेंट हो जाते हैं कंफ्यूज। हम लोग की आदत है, हम हाफ चीजें वैसी पढ़ते हैं, हम पूरी चीज पढ़ते नहीं है। हम एक दफा 3 4 दफा आप चीजें पढ़ लें, आप लोगों को चीजें अंडरस्टैंड हो जाए। अगर नहीं होती तब भी, तब ना आप चीजों को ब्रेक डाउन कर लें। अच्छा यहाँ पर ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, उसको ब्रेक डाउन कर लें। ब्रेक डाउन करने के इसमें प्रॉब्लम सोल्यूशन बेनिफिट्स वाला फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश करें। फिर वो भी नहीं होता, फिर आप लोग ऑब्वियसली हेल्प ले सकते हैं कि इसमें क्या कहना चाह रहा है। तो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इसलिए होता है बिकॉज हम उसको 3 से 4 दफा नहीं पढ़ते, हम उस पर प्रॉब्लम सोल्यूशन और बेनिफिट वाला फॉर्मूला नहीं अप्लाई करते। दैट इज और डिफिकल्ट होता है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो फॉर्मूला आप अप्लाई करें, और क्या कहते हैं आप यानी उसको 3 से 4 दफा पढ़ें आप उसे, ठीक है। और आप लोग फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ऑर्डर आता है, अगर आपको क्यूरी आती है या ऑर्डर आता है, उसका क्विकली आप लोग रिप्लाई इस तरह करेंगे, अपने मोबाइल पर एप्स चालू रखें आप लोग, और उसको क्विकली जितना क्विक हो सकता है रिप्लाई उसको करें। यार फिजिकल मीटिंग हो नहीं सकती बिकॉज एवरीवन इज फ्रॉम डिफरेंट सिटीज, आई डो नॉट इवन नो समटाइम्स कि आप लोग किन किन सिटीज से। कुछ कुछ स्टूडेंट्स का मुझे आइडिया है, कुछ कुछ स्टूडेंट्स का मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं कि किसके सिटीज से। देखिए फिजिकल क्लासेस का अपना एक वो है, चार्म है, बट मेरे ख्याल से ऑनलाइन थोड़ा सा ज्यादा इजी है, बिकॉज मैं यहाँ पे लैपटॉप पे चीजें परफॉर्म कर रहा होता हूँ, और क्या कहते हैं सीखने में ज्यादा इजी है। इट फील्स लाइक एन ऑनलाइन क्लास एंड ट्यूटोरियल, आदत हो गई हुई है। बस ये कि थोड़ी सी अकाउंटेबिलिटी रखना उसमें मुश्किल है। फिजिकल में होता है कि स्टूडेंट्स मेरे सामने आते थे, मैं उनसे रोजाना बेसिस पे पूछ रहा था अच्छा किसने गिग बनाई है किसने नहीं बनाई। यहाँ पर थोड़ी सी अकाउंटेबिलिटी रखना मुश्किल हो जाता। बस अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम एंड करते हैं सेशन को। लास्ट सेशन है हमारा, और किसी का भी कोई भी सजेशन हो, कोई भी कोर्स से मुतल्लिक हो, मेरे मुतल्लिक हो, इन्वायरमेंट से मुतल्लिक हो, ई रोजगार से मुतल्लिक हो, कोई भी चीज आप लोग शेयर करना चाह रहे हैं, लास्ट वर्ड्स आप लोग शेयर कर सकते हैं।
जी कमर, इंशाल्लाह बिल्कुल आप लोग को ऑर्डर मिलेगा। देखें, द थिंग इज के समटाइम्स आप लोग को रिजल्ट्स क्विक नहीं मिलते। कुछ लोग ना स्लो वो होते हैं, ब्लूमर्स होते हैं। कुछ लोग क्विक होते हैं, मे बी हो सकता है क्विकली उनकी चीज बहुत ज्यादा चलने लग जाए, लेकिन वो फिर डाई ऑफ हो जाती है। तो देर इज नॉट एन इशू। अगर आपको लगता है किसी का ऑर्डर आ रहा है, हमारे नहीं आ रहा है, तो वो जो एक तो हमारी पाकिस्तानियों को हमें जो बताया जाता है ना कि लेफ्ट आउट वाली फीलिंग, कि हम वो कर रहे हैं हम नहीं कर पा रहे हैं, तो उसने ही गाड़ी ले ली, हम भी गाड़ी क्यों नहीं ली। मतलब ये वाली चीजें ना, इसको अभी आप जो है ना माइंड से निकाल दें। आप बस अपना अपना एफर्ट करते रहें, बस अपना एफर्ट करते रहें। लेक्चर्स देखिए मेरे इख्तियार में नहीं थे, वो इसलिए डिलीट होते थे। मैं उसकी आपको वजह बताता हूँ। स्टूडेंट्स जो है ना फिर अकाउंटेबल नहीं लेते होते थे। वो क्या करते थे स्टूडेंट्स, अगर काम नहीं भी है ना उनको कोई, फिर भी वो कोई नींद से नहीं उठा, किसी का उठने का दिल नहीं किया, कहता है यार मैं रात को 7 बजे या अगले दिन परसों दिन जो है ना मैं लेक्चर ले लिया करूंगा। बिल्कुल मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये लेक्चर डिलीट ना हो, बिल्कुल इसकी मैं रिक्वेस्ट करूंगा इंशाल्लाह। Many people said to me, physics are more good, but the online instruction is outstanding. Thank you, sir. I learned a lot from you. I really remember you and your guidance because I have graphic designing in my hand because of you. Thanks a lot. Allah bless you more. Jazakallah Roma. You've been very, very kind, माशाल्लाह। और मुझे आपका एक काम भी याद है, तो मुझे मेरे से आप बेशक में कॉल अरेंज कर लेना इस वीकेंड पर। आप मुझे बता देना कि सर कॉल किसी टाइम कर लें, तो मैं आपको जो है ना कंप्लीट गाइडेंस दे दूंगा। when we will have becoming friendly, love and respect. Thank you so much यासिर। जी आप सब मेरी दुआओं में हैं। इंशाल्लाह अल्लाह आपको जो है सक्सेस दे। बस हिम्मत नहीं हारनी और जस्ट कीप ऑन गोइंग। इफ यूल स्टॉप तो एवरीथिंग वुड स्टॉप। ये अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में अकेला भेजा है, याद रखिएगा। जाना भी अकेले है, तो अगर आप अकेले हैं ना, कोई सपोर्ट करने वाला भी नहीं है, कोई बात नहीं, आप खुद अपने आप को सपोर्ट करें। जी मेरी आदत नहीं है गुस्सा करने की। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के साथ पोलाइट ही रहूं। हाँ कभी कभार एनॉय हो जाता हूँ। वो एक नेचुरल सी चीज है कि जब आप पढ़ा रहे होते हैं तो कुछ स्टूडेंट्स या कुछ कभी कभार ऐसे कमेंट्स आ जाते हैं, या कभी कभार ऐसी सिचुएशन हो जाती है बंदा एनॉय हो जाता है। लेकिन मैं वैसे जनरली एक बहुत काम इंसान हूँ, मुझे गुस्सा है बहुत ही कम आता है। थैंक यू सो मच तेरा, आपको मेरे ये मोटिवेशन आपको काम आई। थैंक यू सो मच। चलें जी गाइस, आप लोग को सबसे पहले तो अगेन जुम्मा मुबारक। अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का बहुत सारा ख्याल रखें, अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखें, और मेरी वेल विशेस आप लोगों के साथ हैं, मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो आप लोगों को ह्यूज सक्सेस मिलेगी फ्रीलांसिंग की दुनिया में और एक ऑनलाइन दुनिया में इंशाल्लाह ताला। और आप लोग यानी इस मुल्क का भी यानी एसेट बनेंगे, अपने घर के लिए भी एक प्राउड फिगर बनेंगे इंशाल्लाह। बस ये है कि आप लोग ने पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव वाइब्स जो है ना वो आती रहनी चाहिए। जब तक सांसें चल रही है ना तब तक हिम्मत नहीं हारनी। देखिए अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में भेजा है, ये दुनिया है ही चैलेंजेस से घिरी हुई। चैलेंजेस अगर दुनिया में ना हो तो फिर फायदा इस दुनिया का। ठीक है, तो चैलेंजेस तो होंगे भाई, रुकावटें आएंगी, तकलीफें आएंगी, दुख आएंगे, फेलियर्स आएंगे। लेकिन क्या है भाई, देयर इज डार्कनेस। अगर डार्कनेस है तो एट द एंड ऑफ द टनल देयर इज लाइट एज वेल। जहां पे अंधेरा है वहां पे रोशनी भी आ जाती है। तो आप उस रोशनी का जरूर इंतजार कीजिएगा, अंधेरे से घबरा नहीं जाना। ठीक है, तो इंशाल्लाह थैंक यू सो मच। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली मेंबर्स। आई विल मिस ऑल ऑफ यू। So I unfortunately I have to end this session, but I have to. So जुम्मा मुबारक। सब ख्याल रखें। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक एंड more power to all of you guys। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफिज।